परीक्षित जी महाराज बड़े प्रेम भाव से कथा सुन रहे हैं। वो 7 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कथा सुनते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। परीक्षित जी कहते नहीं, इतनी सुंदर कथा जो चल रही है, ये कथा रूपी गंगा जब बह रही है तो जल की क्या आवश्यकता। और जब इतना अच्छा फल प्राप्त हो रहा है तो फिर किसी अन्य चीज की क्या आवश्यकता है। तो 7 दिनों तक वो कानों से भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण करते, कानों के द्वारा रस हृदय तक उतार रहे हैं। इसलिए कथा ध्यान पूर्वक सुनना है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से हाथ में अमृत का कलश लेकर देवता आते हैं और कहा कि महाराज ये जो कलश है ये आप परीक्षित को पिला दो, इससे तक्षक के डसने पर परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं, ये जो आपका अमृत का कलश है ना, ये जो अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है और ये हमारा भागवत जो है ये कोहिनूर का हीरा है। तो कांच के टुकड़े को खरीदने के लिए कोई कोहिनूर का हीरा क्यों बेचे। और ये जो कथा है ना, ये प्रेमियों की है, ये सौदागरों की कथा नहीं है। आप अगर प्रेमी बनकर आते तो आपको हम ये कथा अवश्य सुनाते, लेकिन आप सौदागर बनकर आए हैं, तो ये कथा प्रेमियों की है। यहाँ परीक्षित जी महाराज 7 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कथा सुनते हैं। तो ये जो कथा है ये प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। और ये किसान कुलनी में बेउड़ अखाड़ा, ये सुंदर सी कथा जो हो रही है और जो भक्त ये कथा सुन रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है, किसी को भी थोड़ी सुनने को मिलती है। ये कथा जहाँ होती है उस स्थल पे बहुत से अच्छे कर्म हुए होंगे, तब जाकर इस स्थल पर कथा हो रही है। आपने बहुत से पुण्य किए होंगे, आपके पूर्वजों ने बहुत से पुण्य किए होंगे, तब जाकर आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। तो ये कथा बहुत अनमोल है। इसलिए आपके ग्राम में, आपके यहाँ पर भगवान खुद चलकर आए हैं तो उनका स्वागत कीजिए। और संत कहते हैं, ओ उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए सोना नहीं है, जागना है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन अब हम सभी नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां धर्म की चर्चा हो रही है। यहाँ नारद जी युधिष्ठिर जी को धर्म के बारे में बता रहे हैं। देखिए, धर्म के ऐसे 30 लक्षण बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 5 लक्षण बताऊंगी जिस पर धर्म की नींव टिकी है। यानी आप इन कार्य को कर रहे हैं तो आप धर्म को बचा रहे हैं। तो यहाँ पहला लक्षण बताया जाता है कि जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए। आज के समय में मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके, यानी जहाँ झूठ की जरूरत नहीं हो वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां झूठ की आवश्यकता नहीं है वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जितना हो सके उतना सत्य का उपयोग करें।
अगर आपके कारण किसी की जान बच रही है, आपके कारण किसी की मदद हो रही है, तो वो झूठ सत्य से भी बढ़कर है। इसलिए वो झूठ नहीं कहता। तो जितना हो सके सत्य बोलिए, जितना हो सके सत्य का उच्चारण कीजिए। जहाँ झूठ की ज़रूरत नहीं वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये पहला नियम होता है, पहला लक्षण बताया जाता है। दूसरा लक्षण बताया जाता है दया। जो आजकल इंसानों से ज़्यादा जानवरों में है। दया ये एक ऐसी चीज़ है जो हम में और जानवरों में फ़र्क बताती है। तो दया बहुत ज़रूरी है। दया हर प्राणी में होना चाहिए। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया है ना वो धर्म का मूल होता है। और जो पाप है, पाप का मूल होता है अभिमान, अहंकार, घमंड। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दया हर जगह दिखाएं। अब किसी ने बहुत गलत कार्य किए हैं, यानी वो माफी के लायक नहीं, वो दया के काबिल नहीं है, तो उस पर दया दिखाना वो पाप से भी बढ़कर है। इसलिए दया का भी प्रयोग हर जगह नहीं होता। तो दया धर्म का मूल होता है। दया होना चाहिए, हर मनुष्य के अंदर दया होनी चाहिए। और स्त्रियों में दया बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल ये नहीं है। आजकल स्त्रियां भी दया भूल चुकी हैं। जो स्त्रियां होती है ना, उनमें दया बहुत होती है, लेकिन आजकल स्त्रियां भी दया भूल गई हैं। लेकिन दया जो है वो जीवन का सबसे आवश्यक है, सबसे जरूरी। दया हर प्राणी में होना चाहिए। तो यहाँ दूसरा लक्षण बताया जाता है दया। तीसरा लक्षण बताया जाता है पवित्रता। यानी घर में जितनी पवित्रता हो, घर जितना शुद्ध है, आप जितने शुद्ध हो, घर में उतनी ही लक्ष्मी आती है। इसलिए घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, खुद शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि जिस घर में कलेश मचा है, सुबह से लेकर रात तक सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई ढंग से एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, तो उस घर में कभी देवता जाना चाहेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। तो इसलिए घर को शुद्ध रखिए, खुद शुद्ध रहिए, घर में विचारों को शुद्ध रखिए। बाहर जितना झगड़ा करो, लेकिन घर में शांत रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाहर झगड़ा करने चले जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर कहा गया है, लोग सच में चल जाएंगे। तो शांत रहने की कोशिश कीजिए। क्रोध आए तो हंसिए। तो यहाँ जो ये तीसरा लक्षण बताया जाता है पवित्रता। घर में जितनी पवित्रता हो, घर जितना शुद्ध है, आप जितने शुद्ध हो, घर में उतनी लक्ष्मी आती है। चौथा लक्षण बताया जाता है तपश्चर्या।
यानी खुद तो लोग शुद्ध रह लेते हैं, घर भी शुद्ध रख लेते हैं, लेकिन खुद जितने शुद्ध है मन उतना ही गंदा। शरीर जितना शुद्ध है मन उतना ही गंदा। इसलिए केवल शरीर को शुद्ध रखने से काम नहीं चलेगा, मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन को भी शुद्ध रखना है। कहते हैं ना कि किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और अगर 100 बार सोचने का समय नहीं है तो बस इतना सोचो कि यही शब्द यही वाक्य कोई मुझे बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो इसलिए मन को भी शुद्ध रखिए। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो ना तो वो घूम फिर कर आपके पास आएगा। अगर आप किसी को कुछ गलत बोलते हो तो कभी ऐसा दिन भी आएगा कि आपको कोई गलत बोलेगा और आप कुछ कह नहीं पाओगे। तो इसलिए मन को भी शुद्ध रखना है। कुछ बोलने से पहले सोचना है, कुछ करने से पहले सोचना है। ये दुनिया गोल है, क्यों? क्योंकि घूम फिर कर आने वाला है। अगर आप किसी की मदद करते हो तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आपको बहुत मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देगा। लेकिन अगर आप आज किसी की मदद नहीं करते, किसी को एक थप्पड़ दे देते हो तो वो थप्पड़ घूम घूम कर वापस आपके पास ही आएगा। तो इसलिए हर चीज़ घूम फिर कर आती है। आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। तो हर चीज़ घूम फिर कर आती है। इसलिए मन को भी शुद्ध रखना है, वाणी को शुद्ध रखना है, आहार को शुद्ध रखना है। भोजन आज कुछ भी खा लेते हैं लोग, तो इसीलिए आहार को भी शुद्ध रखना है जितना हो सके। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आहार भी शुद्ध रखना है। कल आहार के बारे में बताया भी गया था। तो यहाँ चौथा लक्षण बताया जाता है तपश्चर्या। पांचवा लक्षण बताया जाता है तितीक्षा, यानी भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए, जो भी दे। अब देखिए, सुख सभी ग्रहण करते हैं, दुख कोई ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो दुख है। लेकिन अगर सुख मिला है तो दुख भी आएगा, ये निश्चित है। आप कितने भी कोशिश कर लो, सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। तो दुख सुख के पीछे नहीं रहो। अगर आनंद मिल गया ना तो सुख दुख का झंझट ही खत्म। इसलिए सुख के पीछे भागना नहीं चाहिए, आनंद के पीछे भागना चाहिए, यानी भगवान के पीछे। और अगर भगवान मिल गए तो सुख आए दुख आए कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पांचवा लक्षण बताया जाता है तितीक्षा, यानी भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद यानी प्रसाद क्या होता है? प्रसाद का बहुत महत्व होता है। अगर आप तीर्थ में जाओगे ना तो अगर प्रसाद जमीन पर गिर गया तो फिर भी लोग उठा के खाएंगे, लेकिन उसे फेंकेंगे नहीं, उसे पैर लगने नहीं देंगे। तो प्रसाद का बहुत महत्व होता है। यहाँ पांचवा लक्षण बताया जाता है तितीक्षा, भगवान जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार 5 लक्षण बताए जाते हैं धर्म के। स्त्रियों के बारे में भी कुछ धर्म बताए जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि स्त्रियों को तो
सबसे पहले स्त्रियों को जितना हो सके उतना हंसते हुए रहना चाहिए, जितना हो सके। इसका कारण भी है। अच्छा, स्त्रियों को घर का क्या माना जाता है? आपको क्या माना जाता है घर का? क्या? लक्ष्मी। और घर में जितनी लक्ष्मी खुश रहेगी, हंसते हुए रहेगी, घर में उतनी ये वाली लक्ष्मी आएंगी। तो जिनको ये वाली लक्ष्मी चाहिए, तो ये वाली लक्ष्मी हंसते हुए रहिए। कोई भी परिस्थिति हो, हंसते हुए रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में स्त्रियां दुखी रहती है, चिंतित रहती है, रोते रहती है, तो उस घर में लक्ष्मी माता भी आना नहीं चाहती कि जब इनका सम्मान नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए जितना हो सके घर में हंसते हुए रहना चाहिए, जितना हो सके मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। और ये दोनों तरफ से है। ये केवल पत्नियों को ध्यान नहीं रखना, ये पतियों को भी ध्यान रखना है कि हमारी पत्नियां खुश रहें। क्यों? क्योंकि पत्नी खुश रहेंगी तो लक्ष्मी माँ घर में आएंगी, और जिनको लक्ष्मी माता चाहिए उनको अपनी पत्नियों को खुश रखना पड़ेगा। तो यहाँ स्त्रियों का ये धर्म बताया जाता है। नारद जी कहते हैं स्त्रियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो चलता है, आजकल लोग नहीं मानते, लेकिन गांव में अभी भी जो बुजुर्ग माताएं होती वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है, इसलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार के धर्म बताए जाते हैं। यहाँ परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के वाक्यों को ध्यान से सुन रहे हैं। परीक्षित जी के मन में प्रश्न उठता है। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मुझे ये बताइए कि भगवान, अभी तक मैंने कथाएं सुनी तो भगवान ने इतने सारे असुरों को दर्शन दिया, बच्चों को दर्शन दिया, इतने भक्तों को दर्शन दिया, लेकिन क्या उन्होंने कभी पशुओं को दर्शन दिया है? अच्छा आप बताइए, भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिया है? हाँ या ना? हाँ या ना? भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिया है? हाँ या ना? हाँ। अच्छा किन को? और अच्छा, और जटायु, और कोई? अच्छा, और इधर कोई? और कोई बताएंगे? गाय भी, हाँ। आइए जोरदार तालियां। तो सुखदेव जी कहते कि जरूर दिए हैं। जब वो असुरों को दर्शन दे सकते हैं तो पशु को भी दर्शन दिए हैं, बहुत से पशुओं को। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी कहते पशुओं को दर्शन दिया है क्या उन्होंने? बोले हाँ दिए हैं ना, बहुत से पशु हैं। बोले कौन? तो यहाँ सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं, आशिद गिरिवरो राजम स्त्रीकूट इति वित्रु शिरोदेनावर्तः श्रीमान्यो जनायुक्तमूषितः। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि त्रिकूट नामक बहुत ही विशाल पर्वत था।
उसकी लंबाई बहुत विशाल थी, बहुत लंबा चौड़ा विशाल पर्वत था। उसी के बगल में एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में, बड़ा ही सुंदर सरोवर, उस सरोवर में रोजाना एक हाथी जल पीने आया करता। कभी जल पीने, कभी स्नान करने, कभी घूमने। और ऐसा वैसा हाथी नहीं, बहुत सुंदर सफेद रंग का बड़ा सुंदर हाथी, और शक्तिशाली भी बहुत। उसके शक्ति की बात करते हैं तो कहा जाता है कि उससे शेर भी डरते थे, यानी उसकी सुगंध से शेर डर जाते थे। तो बड़ा ही सुंदर हाथी, उस हाथी का नाम था गजेंद्र। तो गजेंद्र नामक हाथी रोजाना उस सरोवर में आया करता। एक दिन वो अपने परिवार के साथ आता है, बच्चे हैं, पत्नी है, कुछ मित्र सखा इत्यादि हैं। सभी सरोवर में स्नान कर रहे हैं, कोई जल पी रहा है, कोई घूम रहा है। अब यहाँ गजेंद्र अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। तभी सरोवर का एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। अब देखिए, गजेंद्र को तो मालूम है वो बड़ा शक्तिशाली है, उसे मालूम है वो बहुत शक्तिशाली है। उसने कहा ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इतना विशाल, इतना शक्तिशाली। यहाँ गजेंद्र यानी हम लोग, और ग्राह यानी काल। तो काल जो है ना, वो सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। लोग कहते हैं ना भाई, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, पैरों में बड़ा दर्द रहता है, बैठा नहीं जाता धरती पर, यानी काल ने पैर पकड़ लिए। अब सुधर जाओ, अब भी अवसर है, अभी बस पैर ही पकड़े हैं, तो अब भी सुधर जाने का समय है। लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग गजेंद्र हैं। हम लोग क्या कहते हैं, भाई इतना सा काल मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बिगड़ता जाता है। तो यहाँ गजेंद्र ने कहा कि इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। लेकिन गजेंद्र पानी का पशु नहीं है और ग्राह पानी का पशु है। तो ग्राह गजेंद्र को खींच रहा है, खींचते खींचते वो उसे नदी के बीचों बीच ले आता है। यहाँ वो अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा है, बच्चों को आवाज लगा रहा है। पत्नी ने कहा, अरे मैं आ तो जाऊं, लेकिन क्या पता वो आपके पैर छोड़कर मेरे पैर पकड़ ले। बच्चों ने कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप आराम से जाओ, हम आपके जाने के बाद सारे कार्य को अच्छे से संभालेंगे। अब मित्रों को आवाज लगाया, मित्र भी पीछे हट गए, रिश्तेदार भी पीछे हट गए, कोई नहीं जा रहा। कौन जाएगा? उसे भी मालूम है कि ये ग्राह किसी को भी पकड़ सकता है। तो कोई भी गजेंद्र की मदद नहीं करता है। अंत में हल्की सी सूर बाहर निकली रहती है। तब वो अंत में पूरे मन से भगवान श्री हरि विष्णु को आवाज लगाता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो आवाज लगाता है, भगवान मध्य रात्रि में भी दौड़े चले आते हैं। यहाँ भगवान आते हैं, सबसे पहले वो सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार करते हैं। उसके बाद गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। गजेंद्र ने देखा भगवान के धाम में ग्राह पहले से बैठा है। तो गजेंद्र ने भगवान से पूछा, प्रभु आप इसे क्यों लेकर आए? अरे इससे के कारण तो सारी कहानी हुई है, इसी के कारण आपको इतनी रात्रि को पृथ्वी पर आना पड़ा। भगवान ने कहा, जाना तो इसे नरक ही था, लेकिन अब इसने मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए तो मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा।
भगवान कहते हैं कि मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। यानी भगवान खुद को छोटा बना लेते हैं अपने भक्त के आगे। यहाँ इस प्रकार भगवान गजेंद्र का उद्धार करते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन, फिर हम सभी आगे कथा की ओर चलेंगे। और देखिए आज भगवान का जन्म उत्सव है, तो आज थोड़ा विलंब तो होगा ही, इसलिए धैर्य पूर्वक बैठना है और पूरी कथा सुनना है और धूमधाम से भगवान का जन्मदिन मनाना है और खूब सारा आरती प्रसाद लेकर जाना है, क्योंकि आज भगवान का जन्म है तो खूब मिठाई बंटने वाला है और खूब माखन भी बटेगा, इसलिए धूमधाम से भगवान का जन्मदिन मनाकर जाना है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सारे लोग से निवेदन है कि जितने भी भगवान को अगर ऐसा मानते हैं कि वो नैया पार करवाते हैं, वो दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
सभी लोग तालियों के साथ झूमते हुए भाव के साथ। पीछे वाले बंधु अगर जगह नहीं, पूरा जगह पर कथा पंडाल खाली पड़ा, आप लोग बैठ जाइए। निवेदन है, राजलक्ष्मी जी वही कर रही है, इधर सा बैठा दीजिए सभी लोग को। ठाकुर जी को भी दिक्कत होता है और आप लोग को भी दिक्कत हो रहा है। सभी लोग और तालियों के साथ। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का भारी है इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सभी लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। पीछे वाले बंधु आप लोग भी तालियों का साथ देंगे। जो बजाएगा ताली उसकी किस्मत बनी हुई है हाली। इसलिए सभी लोग तालियों का साथ देते हुए अहंकार का परित्याग करें। ये बहुत बड़े हम हैं, हम ताली क्या बजाएंगे। ताली बजाओगे तो किस्मत बनेगा जल्दी जल्दी। सभी लोग हरि बोल। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जवाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जवाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जवानी की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, फिर डूब जाएंगे। सभी लोग झूमते हुए भाव के साथ। अपना हाथ बनवारी को सौंप दो, जिस जिससे सौंपा